वो ब्रिटेन में गर्मियों के दिन थे। साल था 1978। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 52 साल के फिजिशियन रॉबर्ट एडवर्ड्स की गोद में एक नवजात बच्चे को दिया गया। उस बच्ची को गोद में लेकर एडवर्ड्स ने कहा, मैं आशा करता हूं कि कुछ ही सालों में ऐसे बच्चे अजूबा होने के बजाय एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिस बन जाएंगे। ये बयान बेहद अहम था क्योंकि उनकी गोद में थी दुनिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन। तब से लेकर अब तक करीब 90 लाख से ज्यादा बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी या यूं कहें IVF तकनीक से पैदा हो चुके हैं, जो डॉक्टर एडवर्ड्स के उस बयान को सही साबित करते हैं। अहम ये है कि इस क्रांतिकारी तकनीक की खोज का श्रेय भी डॉक्टर एडवर्ड्स को जाता है, जिनकी वजह से दुनिया के करोड़ों निसंतान दंपतियों के घर में अब किलकारियां गूंज रही हैं। इस खोज के लिए बाद में उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको ये भी बता दें कि जिस दिन लुइस ब्राउन का जन्म हुआ उस दिन तारीख थी 25 जुलाई 1978। नमस्कार, मैं हूं शबीना सिद्दीकी। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित हमारी विशेष पेशकश झरोका में आज हम बात करेंगे इसी खोज की, क्योंकि दुनिया ने आज ही इस क्रांतिकारी खोज के चमत्कारी परिणाम को देखा था। आज खरबों रुपए के व्यापार में बदल चुके IVF तकनीक की खोज 44 साल पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 52 वर्षीय एक फिजिशियन रॉबर्ट एडवर्ड्स ने की थी, जिन्हें इसी खोज के लिए साल 2010 में मेडिसिन के नोबेल सम्मान से भी नवाजा गया था। दरअसल ब्रिटेन की एक दंपत्ति लेस्ली और जॉन ब्राउन डॉक्टर एडवर्ड्स के पास इलाज के लिए आए थे। उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर एडवर्ड्स ने जांच में पाया कि लेस्ली की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर एडवर्ड्स ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसमें वो करीब 280 महिलाओं को लेकर IVF तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। कोई और रास्ता न देखकर लेस्ली भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई। वक्त गुजरा और प्रोजेक्ट में शामिल 280 महिलाओं में से 5 महिलाएं गर्भवती हुईं, लेकिन इस तकनीक की मदद से केवल लेस्ली ही बच्ची को जन्म दे पाई और दुनिया को मिल गई पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन। जन्म के समय ब्राउन का वजन 2.6 किलोग्राम था। खुद ब्राउन ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। उनके पेरेंट्स ने उनके पैदा होने के समय का वीडियो भी उन्हें दिखाया था। लुइस की छोटी बहन नेटली ब्राउन भी उनके जन्म लेने के 4 साल बाद IVF तकनीक से ही पैदा हुई थी। दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन इस एपिसोड के लिखे जाने तक 44 साल की हो चुकी हैं। मैनचेस्टर के ओल्डहैम जनरल हॉस्पिटल में जन्मी लुइस के मुताबिक इतिहास से जुड़े होने की वजह से वो खुद को बेहद खास मानती हैं, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। कुछ लोग उन्हें अजीब नजरों से भी देखते थे, क्योंकि लोग उन्हें अलग मानते थे। उनके घर में कई चिट्ठियां भी आती थीं, जिनमें से कुछ में अच्छी बातें लिखी होती थीं और कुछ में बेहद भद्दी बातें होती थी। लुइस के मुताबिक उनकी जिंदगी का आधा समय दुनिया को ये समझाते हुए ही निकल गया कि वो एक आम बच्ची या सामान्य इंसान है। बाद में अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है माई लाइफ इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। बात जब लुइस ब्राउन की हो रही है तो आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर IVF तकनीक है क्या। दरअसल IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इस प्रक्रिया द्वारा पति पत्नी अपना बच्चा आर्टिफिशियल तरीके से भी पैदा कर सकते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले अंडों के उत्पादन के लिए महिला को फर्टिलिटी की दवाइयां दी जाती हैं। इसके बाद सर्जरी के माध्यम से अंडों को निकालकर प्रयोगशाला में कल्चर डिश में तैयार मेल के शुक्राणुओं के साथ मिलाकर निषेच यानी फर्टिलाइजेशन के लिए रख दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसे लैब में 2 या 3 दिन के लिए रखा जाता है। फिर पूरी जांच के बाद इससे बने भ्रूण को वापस महिला के गर्भ में इम्प्लांट कर दिया जाता है। IVF की इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग जाता है। भ्रूण इम्प्लांट करने के 14 दिनों बाद ब्लड या प्रेगनेंसी टेस्ट के जरिए इसकी सफलता और असफलता का पता चलता है।
आईवीएफ को लेकर लोगों के बीच आज भी कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो कि सभी बेबुनियाद हैं। आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। खुद लुइस ब्राउन इसकी जीती जागती मिसाल हैं। उन्होंने साल 2006 में अपने पहले बेटे कैमरॉन को प्राकृतिक तरीके से जन्म दिया। आज लुइस के 2 बच्चे हैं। लुइस की कहानी तो आपको पता चल गई, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि लुइस के जन्म के ठीक 68 दिनों बाद भारत में भी डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। उनका जन्म दुर्गा पूजा के दिन हुआ, इसलिए पहले तो लोग उन्हें दुर्गा कहने लगे, लेकिन बाद में उनका नाम रखा गया कनुप्रिया अग्रवाल। आज कनुप्रिया भी विवाहित हैं और फिलहाल एक कंप्यूटर कंसल्टेंसी कंपनी में मैनेजर हैं। चलते चलते आज के दिन हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1813 में भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित की गई। 1943 में इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने सत्ता छोड़ी। 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच 46 सालों से चला आ रहा युद्ध समाप्त हुआ। 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।